अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आजकल इस कदर ठंड है कि सुस्ती इतनी है कि दिल ही नहीं करता कि उठ के कोई काम करो। लेकिन जब एक दफ़ा काम करना शुरू हो जाओ तो फिर फिर इंसान एक्टिव भी हो जाता है और बस दिल करता है कि काम करते जाओ, जितने भी हैं ख़त्म हो के तो फिर एक ही दफ़ा इंसान बैठे। तो आज है ये दोपहर का टाइम। काफ़ी दिनों से मैं अपना अपलोड नहीं कर रही थी। अपलोड करने की रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी दिनों से कुछ बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जिस वजह से मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और मैं किचन में काम अक्सर जब मैं काम कर रही हूँ तो बच्चों को लाज़मी कहीं ना कहीं से मैं याद आ जाती हूँ कि वो किचन में आके अपना ही काम शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो मैं लाज़मी बच्चों को साथ बुला लेती हूँ। अगर मैं कुछ मिक्स कर रही हूँ, समटाइम्स मैं अंडा ऑमलेट जब बना रही हूँ तब भी मैं अनाया को बुला के अपने साथ कुछ ना कुछ लाज़मी करवाती हूँ, क्योंकि इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ हेल्प तो होती नहीं है लेकिन काम लाज़मी बच्चे बढ़ा देते हैं। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो साथ करते हैं। तो आज मैं बना रही थी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान भी कर रहे थे और कुछ मेरे बिज़ी होने की वजह ये भी है कि मेरे देवर आए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री से, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ। बस ये मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए, जिस वजह से मैंने कहा चलो आज अब वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके बाद जी मेरी और यहाँ पर जी साथ साथ मैं आज अनाया को जूस बना के दे रही थी। अनाया अमूमन जूस नहीं पीती, ये बाज़ार से जो जूस मिलते हैं नेस्फ्रूटा या नेस्ले ये पी लेगी, लेकिन ये घर का फ्रेश जूस नहीं पीती। तो मैंने आज क्या किया कि इसमें एप्पल, मौसमी और ऑरेंज का मिक्स करके मैंने इन तीनों का इसको जूस बना के दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने शौक़ से पी गई कि मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था कि अनाया ने जूस पी लिया है। तो आज यहाँ पर अच्छी खासी धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को शावर दिला दिया जाए, क्योंकि आपको पता है जिस दिन ठंड हो तो शावर दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठंड की वजह से हम लोग शावर भी नहीं बच्चों को दिला रहे होते कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं। और फिर उसके बाद जब मैं बच्चों को शावर दिला रही थी तो मुझे बात याद आ रही थी। इतने हम लोग बच्चों को कपड़े पहना देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं उन्हें छींक आ जाए तो हम लोग फिर उसके ऊपर और कपड़ा पहना देते हैं। बस ये हम लोगों में पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है कि शायद, लेकिन बच्चा जितना मर्ज़ी उसे उलझन हो रही हो, लेकिन हम लोग उसे कपड़े से कपड़े पहनाए जाते हैं। और यहाँ पे बच्चा कम और भालू। और यकीन करें कि सर्दियों के कपड़ों में बच्चा कपड़ों में कम बल्कि टेडी बियर ज़्यादा लग रहा होता है। अजीब सी बच्चे की हालत हुई होती है। बस जी अल्लाह ताला ही बस खैर आफियत से सर्दियाँ गुजर जाएं और हर बच्चे को अपनी हिफाजत में रखें। और इसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी आलू। आलू इसलिए बना रही थी जब कुछ समझ ना आए, एक हमारे पास आलू का ऑप्शन बचता है जो बहुत झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी तैयार भी हो जाते हैं। इसकी रेसिपी इतनी इजी है, इसमें कोई टमाटर कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डलता, जस्ट प्याज को हल्का सा ब्राउन करना होता है और इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के फिर आलू डाल के और अच्छी तरह इसको फ्राई करके भून लेते हैं। ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े के ये आलू बन जाते हैं झटपट। आलू वो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो और सालन इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन इस पर कोई इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन ये इतने मज़े के बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मुझे ख़ुद भी ये रेसिपी नहीं आती थी, ये रेसिपी मुझे मेरी देवरानी ने सिखाई, लेकिन जब भी मैं ये बनाती हूँ मैं लाज़मी उसे याद करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने व्लॉग में भी आपको बताऊँ कि जब भी बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान के साथ अच्छा वक्त गुजरा हो तो इंसान उसे बार बार याद करता रहता है। अब वो मेरी देवरानी मेरे साथ तो नहीं रहती, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री होती है, लेकिन मैं उन्हें जब भी मैं ये बनाती हूँ मैं लाज़मी याद कर रही होती हूँ और उसे मैं बता भी रही होती हूँ कि आज मैंने तुम्हारी रेसिपी से आलू बनाए हैं। और बस जी ये था शाम का टाइम और आज कुछ हमारा यूँ प्लान बन गया था जाने का कि पापा को अम्मी ने दिखाना था डॉक्टर को अपने आप को, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हम भी साथ चलते हैं। है मेरा तो जाने का कोई इतना ख़ास मूड नहीं था, लेकिन बच्चों ने ज़िद की तो जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और यकीन करें आज हमें ये नहीं उम्मीद थी कि हम लोगों को डॉक्टर पे इतना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे अम्मी को तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, जिस वजह से बच्चों ने गाड़ी में बैठे हुए इतना तंग किया। अनाया कभी शीशा ऊपर कर रही थी कभी नीचे कर रही
थी। और आपको पता है कि ठंड भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन वो मना नहीं हो रही थी, बच्चे भी बोर हो रहे थे। और कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे भी हम लोग इन्हें नहीं लेके जा सकते थे, इवन कि हर रेस्टोरेंट वगैरह बंद था, नहीं तो मैं इन्हें कहीं ले जाती। लेकिन जी आज मैं जाके बहुत ज़्यादा पछताई। आपको पता है कि बच्चे कितने ज़्यादा तंग होते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको बातों में लगा रही थी। लेकिन ये बस जी अपने मूड में थे कि बस हम लोग तंग आ रहे हैं। और मैंने ये कह रही थी कि तुम लोगों का ही दिल था आने को। बस फिर जी जैसे ही अम्मी का काम ख़त्म हो गया तो हम लोग इन्हें ले आए रिफ़्रेशमेंट पे, क्योंकि बच्चों को काफ़ी देर भी हो गई थी और इन्हें भूख भी लग गई थी। और पिंडी में रिफ़्रेशमेंट सबसे बेस्ट है, जहाँ से गोलगप्पे और दही भल्ले और ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और बस जी फिर हम लोगों ने आगे बच्चों से पूछ के इनके मुताबिक इनके जो जो इनका दिल था हम लोगों ने ऑर्डर किया। और जी इसके बाद जी मैं आ गई थी घर में, और मैंने घर में आते ही सबसे पहले अपनी नमाज़ अदा की, क्योंकि मेरी मगरिब की स्किप हो गई थी। और जब भी मैं घर आती हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले नमाज़ अदा करूँ। और इधर मैंने मगरिब और इशा की इकट्ठी नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर नमाज़ ना पढ़ो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। और मेरी तो अक्सर ये आदत होती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो इसलिए जब भी मैं कहीं जाती हूँ सबसे पहले मैं घर आते ही नमाज़ अदा करती हूँ। और हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, फ़जर और इशा की नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी बाज़ औक़ात मेरी फ़जर की नमाज़ मिस हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। और इशा की मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ मत छोड़ूँ, क्योंकि मुझे एक तो नींद भी नहीं आ रही होती। और फिर जी मैं घर आ गई थी, और घर आते ही जी मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे और बच्चों ने मेरे सर में शदीद दर्द लगा दी थी, जिस वजह से मुझे यही था मैं चाय पी लूँ। और फिर साथ साथ जी बच्चे जब घर आए तो अनाया तो बहुत ज़्यादा गए थे, आज मैं थक भी गई हूँ, तो मैंने उसे क्या किया, मैंने पैनाडोल वगैरह दे दिया, क्योंकि मुझे यही था कि अगर ये बीमार हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे बीमार हों तो उनके साथ माँ भी बीमार हो जाती है। और बस जी फिर मैंने उन्हें सीरप वगैरह दिए। बच्चों को दवाई पिलाना भी कौन सा आसान काम है, दवाई पिलाने के लिए उन्हें पहले बातों में लगाना पड़ता है, फिर उन्हें कुछ ना कुछ उनके फेवरेट कार्टून्स दिखाने पड़ते हैं, या साथ में कोई कैंडी या चॉकलेट रखनी पड़ती है, जिससे बच्चे खुश होकर दवाई पी लेते हैं। और बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसे अगर अच्छी लगे इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।